हम उस खुदा का धन्यवाद अदा करते हैं जिसने हमारे जीवन में ऐसा समय दिया, ऐसा मौका दिया कि मैं आपके सामने में आकर के परमेश्वर के वचन से कुछ बातचीत कर सकूं। इसके लिए हम उस खुदा का धन्यवाद अदा करते हैं। दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ बाइबल में नया आज्ञा क्या है। हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल में नया आज्ञा प्रभु हमें क्या देते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह नए नियम में हमें नया आज्ञा दिया है, वो कौन सा आज्ञा है। अगर जो आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप बने रहिए, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए ताकि प्रभु यीशु मसीह का नया आज्ञा आप जान पाओ और सीख पाओ और उसके अनुसार अपने जीवन को बिता सके और आपको प्रभु आशीष दे सके। दोस्तों, हम चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लीजिएगा पढ़ने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 34 और 35 वचन। यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय 34 और 35 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें नया आज्ञा देते हैं और वो कौन सा आज्ञा है, चलिए इस वीडियो को हम पूरा देखते हैं, उसके बाद हम लोग सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा इस प्रकार से लिखा हुआ है 34वें वचन में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने पकड़े जाने से अंतिम रात है, ये अंतिम रात में अपने चेलों को संबोधित कर रहे हैं। वो आखिरी रात है, प्रभु यीशु मसीह उनको आखिरी संदेश दे रहे हैं। उस रात पकड़वाने से पहले वो आखिरी संदेश दे रहे हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यानी जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम भी एक दूसरे से वैसा ही प्रेम रखो। शायद मेरे प्रिय मसीह ने उन लोगों के बीच में प्रेम को नहीं देखा होगा, इसलिए प्रभु ने कहा था उसे एक दूसरे से प्रेम रखो। और मेरे प्रियो, ये पहली बार ऐसा नहीं है। हम पुराने नियम में भी जब लेवी व्यवस्था को देखते हैं, लेवी व्यवस्था की किताब उसका 19 अध्याय उसका 18 वचन में भी लिखा हुआ है, तुम अपने समान अपने पड़ोसियों से अपने भाइयों से प्रेम रखो। ये आज का वचन नहीं है, ये पुराने नियम में भी ऐसी आज्ञा थी। और मेरे प्रियो, इसमें नया क्या है मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, यानी एक दूसरे से प्रेम रखना है। इसमें नया ये है मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है तुम भी वैसा ही प्रेम रखना। मेरे प्रियो, यहाँ पर सोचने वाली बात है, मसीह ने हमसे कैसा प्रेम रखा है। हम जो प्रेम रखते हैं वो अलग है मेरे प्रियो, और जो मसीह प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम रखा वो अलग है मेरे प्रियो। हम लोग प्रेम का मतलब कुछ और समझते हैं, लेकिन मसीह ने जो प्रेम रखा हमसे उसका मतलब कुछ और है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम भी एक दूसरे से वैसा ही प्रेम रखो। तुम प्रेम रखोगे तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो मेरे प्रियो। इसी की जब आप ऊपर पढ़ेंगे और जब आप पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय से अब 4-7 आप पढ़ेंगे तो इसी का उदाहरण स्वरूप आप उसको पढ़ लीजिएगा मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 4 वचन 7 वचन तक, वहाँ प्रेम के बारे में बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। वो बहुत वचन आप लिखा हुआ जगह आप पढ़ लीजिएगा मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, मेरा वो टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक यही है कि जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया वैसे ही हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। ये नई शिक्षा है, नई आज्ञा प्रभु ने हमें दिया है कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रियो, जैसा मसीह हमसे प्रेम रखता है, निस्वार्थ प्रेम, अगप्पा प्रेम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कोई स्वार्थ पावर नहीं है। और इसी का हम जब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 13 वचन के 14 और 15 में, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि तुम भी ऐसा ही किया करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ में किया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पाँव धो करके अपने चेलों को ऐसा नमूना दिया कि जिस प्रकार से मुझे तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है, जैसा मैंने निस्वार्थ प्रेम किया है तुम भी एक दूसरे से निस्वार्थ होकर के प्रेम करो। ऐसा नहीं है कि जिससे तुमसे बनता चलता है, जिससे तुम बातचीत करते हो, जिससे तुम्हारा लेन देन होता है, सिर्फ तुम उसी से बातें करो, उसी से प्रेम करो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
जैसा मैंने किया, मसीह कहता है जैसा मैंने प्रेम किया वैसा ही तुम भी प्रेम करो बिना स्वार्थ का। मेरे प्रियो, लूका 9:23 में क्या लिखा हुआ है, एक जगह मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु ने उसने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और अपना प्रतिदिन क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, अपने आप से इनकार, बिना स्वार्थ के मसीह के पीछे जाना, यानी बिना स्वार्थ का प्रेम करना। आप जिसे भी प्रेम करो, जिसे भी करो, बिना स्वार्थ का, उसके पीछे आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मतलब ही प्रेम या दोस्ताना प्रेम नहीं चाहिए। पुराने समय में, पुराना नियम में भी ऐसा नियम था मेरे प्रियो, दोस्ताना प्यार। जैसे अगर जो आप मुझसे प्यार करते हैं, आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ तो आप भी मुझसे बातचीत करेंगे, था अगर जो आपसे मेरा दुश्मनी है तो हम भी आपसे दुश्मनी रखेंगे। ऐसा नियम था पुराने ज़माने में। लेकिन जब मसीह आया तो इस नियम को बदला, इस नियम कानून को बदल दिया मसीह ने। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु हमें नया आज्ञा देते हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, अपने जैसा नहीं, मेरे जैसा। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमसे बहुत गहरा प्यार किया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे प्रेम के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। किस लिए? उसने हमसे प्रेम किया इसलिए। और पिता ने भी हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम उसके द्वारा हम उद्धार पाए, जीवन पाए। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हमें अगप्पा प्रेम करना है, बिना स्वार्थ का प्रेम करना है। तभी हम उसकी आज्ञाओं को पालन करते हुए, जब उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, निस्वार्थ होकर के प्रेम करेंगे, तब जाकर के लोग कहेगा देखो ये तो मसीह के चेला है। मेरे प्रियो, लोग जो संसार के लोग हैं ना, वो बाइबल को नहीं पढ़ा है। आपने बाइबल को पढ़ा, आपने यीशु को जाना है। तो यीशु को जाना है तो उनका गुण भी आपके अंदर में होना चाहिए। अगर जो प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम के बारे में बता रहे हैं कि तुम भी मेरी तरह एक दूसरे से प्रेम करो, तो आपको भी एक दूसरे से मसीह की तरह प्रेम करना चाहिए। जैसा आपसे मसीह ने प्यार किया है वैसे ही आपको भी एक दूसरे से प्रेम करना है। तभी मसीह के गुण आपके अंदर में आएगा। तभी लोग कहेंगे देखो ये तो यीशु मसीह के दास है, यीशु मसीह की दासी है, उसकी बेटे उसकी बेटियां हैं, क्योंकि प्रभु का गुण इसके अंदर में है, उसके सब प्यार इसके अंदर में है। तभी लोग प्रभु की बड़ाई करने पाएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए हमें प्यार तो करना है, निस्वार्थ प्यार करना है, अगप्पा प्यार जिसको बोलते हैं। तभी हम मसीह का इस नए आज्ञा को पालन कर सकते हैं मेरे प्रियो। और इस आज्ञाओं को हमें और आपको सबको प्यार करना है। प्रभु यीशु मसीह इस आखिरी रात में अपने चेलों को ऐसे संदेश दे रहा है, विदाई भेंट दे रहा है, क्योंकि उसके बाद वो उसी रात सुबह तक में वो पकड़वाया गया। ये आखिरी संदेश प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहे हैं कि तुम भी जैसा मैंने तुमसे प्यार किया, तुम भी एक दूसरे से वैसे मेरे समान प्रेम रखो। यही प्रभु यीशु मसीह की नई आज्ञा है। इसी आज्ञा को हम लोग पालन करेंगे, तभी लोग कहेगा देखो ये तो यीशु मसीह के चेले हैं। यहाँ नीचे वो लिखा हुआ है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरे प्रियो, उनका गुण हमारे अंदर में आएगा। हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, जो मसीह हमसे प्यार किया और जो प्यार उसने हमें सिखाया वही प्यार हमें दूसरों से करना है और दूसरों को भी सिखाना है। तभी कहेंगे, तभी हम उनके सच्चा चेले, सच्चा बेटी बेटियां बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, ये थी प्रभु यीशु मसीह की नई शिक्षा, नया आदेश जो हमें बाइबल में यूहन्ना की किताब में दिया किया है। हम इसी के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और आगे बढ़ते रहें। प्रभु परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।